हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आने वाली परीक्षा यूपी पैट 2022 तथा अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 1 है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? ए है गुरुत्वीय, बी है स्थितिज, सी है विद्युत, डी है गतिज। तो बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका गतिज ऊर्जा होती है जो नदी का बहता हुआ जल में गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा किस किस में होती है? तो गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज या बहता हुआ जल, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि जो भी गति करते हैं उनमें सब में गति ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर, दृष्टिकारी या रेक्टिफायर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रकाश की पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। कैसी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? पारदर्शी, प्रकाशमान, पारभासी, प्रकाशमान, अपारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अपारदर्शी वस्तु के आने पर जो छाया का निर्माण होता है, यानी कि एक तरफ से प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जा पाता है तो वहाँ दूसरी तरफ अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति घटाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति के साथ ही आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आप गाड़ियों में जो साइड से जो मिरर लगे रहते हैं उनमें कौन सा दर्पण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण होता क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण ऐसा होता है यानी कि बीच में मोटा और किनारों पर पतला। तो जो दूर वस्तु होती है उसे हमें वो बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा, नीला या उपयुक्त सभी। तो डी है उसका ऑप्शन नंबर सही। लाल, हरा, नीला ये सभी प्राथमिक रंग हैं। मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला या लाल, मैजेंटा, नीला या लाल, हरा, सफ़ेद या फिर लाल, हरा, नीला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो लाल, हरा और नीला होते हैं ये सभी मुख्य रंग होते हैं और प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला, और इनके मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। निकट की वस्तुओं का ना दिखना, दूर की वस्तुओं का ना दिखना, निकट तथा दूर की वस्तुओं का ना दिखना या इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दूर की वस्तुओं का ना दिखना। अगर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और पास की दिखाई देती हैं तो यह निकट दृष्टि दोष है, और अगर दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और पास की नहीं देती हैं तो यह दूर दृष्टि दोष है। तो दोस्तों, हमेशा जिस चीज़ का दिखाई देती है, अगर पास की दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष, और अगर दूर की दिखाई देती है तो दूर दृष्टि दोष। बस ऐसे याद कर लो। और इसको इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। तो कौन सा लेंस आवश्यक होगा? इसका ऑप्शन नंबर
सी सही है। 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका जो हम लोग लेंस की जो दूरी नापते हैं वो क्या फॉर्मूला होता है उसका? तो उसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b। तो एफ का मतलब क्या होता है यहाँ? फोकस दूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर से उत्तल लेंस के मुख अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या फिर -60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b। तो हमें इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें b निकालना है, ये वाला। ये दिया है और ये भी दिया है, तो इसमें रख देंगे 1/20 बराबर 1/30 माइनस 1/b। तो इस तरह मेरा 60 आंसर निकल के आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और एफ क्या होता है यहाँ? फोकस दूरी लेंस की। और यू क्या होता है? वस्तु से लेंस की दूरी। और बी क्या होता है? प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। तो ये तीनों बस रख दो, मान निकल के आ जाएगा। और इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है? समतल या उत्तल, या केवल समतल, या अवतल, या केवल उत्तल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। समतल दर्पण में आप कहीं भी खड़े हो जाइए, प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के बराबर दिखाई देता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, छोटा। और ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक, सीधा, बड़ा। सी है वास्तविक, सीधा, छोटा। डी है अवास्तविक, उल्टा, छोटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है और छोटा होता है। और यह मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृश्य पटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। और रेटिना पर नेत्र द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। तो दोस्तों हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें, जिससे कि इस तरह के वीडियो आने पर आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।